ह्यूस्टन में ग्लेशियर फटने से सैलाब ने एक बार फिर तबाही मचा दी। मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। इलाके में ऊंचे दर्जे का सैलाब, गांव राशन की आबादी महसूर हो गई। दर्जनों अफराद फंस गए। 50 से ज्यादा को रेस्क्यू कर लिया गया। अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। ज़िले इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयां जारी। दरिया के करीब रिहायशी आबादी महफूज मकाम पर मुंतकिल। दरिया गजर ने आधा किलोमीटर तक झील की शक्ल इख्तियार कर ली। अवाम को हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू 1122 पर राबता करने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान की तहसील गोपस में ग्लेशियर फटने पर पाक फौज का फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। तलीदास के गांव रुशान में ग्लेशियर झील फटने से शदीद सैलाबी सूरत हाल। जमीनी कटाव ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया। जीबी स्काउट्स क्विक रिएक्शन फोर्स इलाके की जानिब रवाना। फ्रंटियर कोर नॉर्दर्न एरियाज की भी रेस्क्यू मिशन की तैयारी मुकम्मल। यह मिशन हेलीकॉप्टर के जरिए अंजाम दिया जाएगा, जिसका मकसद दुश्वार गुजार इलाकों में फंसे अफराद को फौरी निकालना है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। एजेंडे के निकात पर गौर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीन के वजीर खारजा वांग जी की मुलाकात। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और खित्ते में अमन खुशहाली को बढ़ाने समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल। फरीकैन का सदाबहार स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने और इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर हम आहंगी बढ़ाने के आज़म का यादा। चीनी वजीर खारजा का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। फील्ड मार्शल का चीन की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। चीन के वज़ीर खारिजा पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। पाकिस्तान और चीन के परचम हाथों में थामे बच्चे एयरपोर्ट पर मौजूद थे। चीनी वज़ीर खारिजा ने पाकिस्तान के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात किए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में इजलास। FIA को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर दाखिला को इमिग्रेशन को सहल बनाने और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग पर बनाए जाने वाली AI बेस्ड ऐप पर ब्रीफिंग। इस इकदाम से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के साथ मुसाफिरों को कतारों से निजात मिलेगी। मोहसिन नकवी। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की ढाका में बांग्लादेश के मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बराए तिजारत कायम करने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक का मुश्तरका ट्रेड कमीशन बनाने पर भी इत्तेफाक। ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई, स्टील, शिप बिल्डिंग और हलाल ट्रेड पर भी बातचीत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स से 1,50,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। पाकिस्तान में पहली जदीद IVF लैब का क़याम। लाइफ स्टॉक सेक्टर में नए दौर का आगाज। खानेफाल में फोन ग्रो की जदीद IVF लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह। जदीद तौलीदी बायोटेक्नोलॉजी से आला नस्लों की अफजाइश। बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ पैदावार में इजाफा मुमकिन होगा। फोन ग्रो ने 100 कामयाब IVF केसेस का संगे मील उबूर कर लिया। नई लेबॉर्ट्री मुल्क भर में डिजीज कंट्रोल कंपार्टमेंट प्रोटोकॉल्स के निफाज में कलीदी किरदार अदा करेगी। SIFC की मौसर हिकमत अमली से पाकिस्तान का लाइफ स्टॉक सेक्टर जदीद खतूत पर उस्तवार। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की इस्लामाबाद में मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर का बलोचिस्तान में CTD पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने ट्रांसजेंडर्स, अक़लियतों और सिविलियन शहादा के बच्चों के लिए बेनज़ीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम, हुनरमंद नौजवानों के लिए बैरून मुल्क रोजगार और बलोचिस्तान की फर्स्ट यूथ पॉलिसी के हवाले से इक़दाम पर ब्रीफ किया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाई जारी है। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। मुतासरीन को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है।
मुमकिन बारिशों के पेश नज़र अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। मुशर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की PDMA और रेस्क्यू हुक्काम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाक फौज का बुनेर, सवात, शांगला और सवाबी के सैलाबजदा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। फौज की इंजीनियर्स कोर्स के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ। हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया। सैलाबजदा इलाकों से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे से जख्मी और लाशों को ढूंढने में मसरूफ अमल। मेडिकल टीमें मुतासरा इलाकों में मरीजों के मुफ्त इलाज में मसरूफ। मोदी सरकार का जंगी जुनून बेकाबू। भारतीय फौज का जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी का जारहाना इस्तेमाल। भारतीय मशक़ी कमांड की बड़े पैमाने पर ड्रोन्स ऑपरेशन मशकें। मशक में जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी के इंतजाम और दुश्मन को मौसर अंदाज में निशाना बनाने का मुजाहिरा। भारत की ड्रोन पॉलिसी मुस्तकबिल में खित्ते में बदअमनी और LOC पर दहशतगर्दी का पेश खैमा साबित होगी। टेक्नोलॉजी पर मबनी ड्रोन वॉरफेयर के जरिए मोदी सरकार जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम को सबोटाज कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त के बावजूद मोदी का जंगी जुनून कम ना हो सका। बीजेपी सरकार दिफाई हिकमत अमली के नाम पर जदीद हथियारों की खरीदारी में मसरूफ। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल तैयारों का मुआहिदा। भारत AIW&C के मैदान में पाकिस्तान से पीछे है। भारत को सरहदों पर निगरानी के लिए जदीद रेडार निजाम की जरूरत है। टाइम्स ऑफ इंडिया। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में शाम के लिए इंसानी हमदर्दी पर इमदाद, सियासी शमूलियत और खुद मुख्तारी के एहतराम का मुतालबा। 1 करोड़ 60 लाख से जायद शामी शहरी इंसानी इमदाद के मुंतज़िर हैं। बच्चे भूख और ग़िज़ाई किल्लत का बड़े पैमाने पर शिकार हैं। पाकिस्तान शाम में सियासी इंतकाल इक़्तिदार के अमल की पेशरफ़्त का खैर मकदम करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून की सलामती काउंसिल में शाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू। गजा में अमन के लिए आलमी सतह पर कोशिशों के बावजूद सेहूनी हमले। इमदाद के मुंतज़िर 16 अफराद समेत 48 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म गजा पर मुकम्मल कब्जे के मंसूबे पर अमल पैरा। लाखों फ़लस्तीनी शुमाली गजा से इनखला पर मजबूर। फ्रांस और जर्मनी की गजा में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन की मजम्मत। इसराइली फ़ौजी इंटेलिजेंस का खुफिया डेटा लीक। गजा में अब तक शहीद होने वाले 83% फ़लस्तीनी आम शहरी हैं। बरतानवी अखबार का इंकशाफ। कोलंबिया में ड्रोन हमला और कार बम धमाके में 18 अफराद हलाक, 70 से ज्यादा जख्मी। कैली मिलिट्री बेस के करीब कार बम धमाके में 6 अफराद हलाक हुए। ड्रोन हमले में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 12 पुलिस एहलकार हलाक। हेलीकॉप्टर पुलिस एहलकारों को शिमाली कोलंबिया के एंटोक्या के इलाके में ले जा रहा था। मुत्तहिदा अरब अमारात में 3 मुल्की सीरीज और एशिया कप। कौमी क्रिकेट टीम ने तैयारियों का आगाज कर दिया। खिलाड़ियों की दुबई में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के साथ फिजिकल ड्रिल्स। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुश्तमिल 3 मुल्की सीरीज का आगाज 29 अगस्त से। एशिया कप 9 सितंबर से मुत्तहिदा अरब अमारात में ही शुरू होगा। अमेरिका में लीग्स कप फुटबॉल टूर्नामेंट, अमेरिका क्लब इंटर मियामी की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल में इंटर मियामी की टाइगर्स को 2-1 गोल से शिकस्त। फातेह टीम की जानिब से दोनों गोल लुइस सुआरेज ने किए। मैक्सिको में बॉन्टी ओपन टेनिस टूर्नामेंट, अमेरिका की एलिस स्पार्क्स की टॉप सीड एमेरानोवा को शिकस्त। रूस की डियाना शाइडर ने हमवतन का मेला खरामेनोवा को हरा दिया। जमहूरिया चेक की मैरी बोजोकोवा ने ब्राजील की बैटरीज हदामाया को मात दी। टेनिस ग्रैंड स्लैम US ओपन का आगाज इतवार से होगा। टेनिस की दुनिया के नामवर खिलाड़ियों के न्यूयॉर्क में डेरे, भरपूर तैयारियां जारी। नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम के लिए कोर्ट में उतरेंगे। मेंस सिंगल्स में इटली के जैनिक सिनर, खवातीन में बेलारूस की अरीना सेबलेनका एजाज का दिफा करेंगी। जर्मन फ्री स्टाइल मोटर क्रॉस राइडर लुइस एक्रोमैन का खतरनाक कारनामा, चलती हुई ट्रकों के दरमियान सुनामी बैकफ्लिप करके सबको दंग कर दिया।
लुइस एक्करमैन ने पूरा स्टंट बगैर स्पीडोमीटर के किया। इक्कीस मराहल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड टूर वॉल्टा अप्सना का कल से आगाज। रेस में साइकिल सवार 3150 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। टूर का 183 किलोमीटर का इफ्तिताही मरहला इटली में ट्यूरिन से नोवारा तक होगा। साइकिलिस्ट इटली, फ्रांस, इंडोरा से होकर मैड्रिड, स्पेन में रेस का इख्तिताम करेंगे। बरतानिया में जड मॉन्टे इंटरनेशनल स्टेक्स घुड़दौड़ रेस आयरिश नस्ल के घोड़े ऑम्बिडसमैन के नाम रही। डाला क्रोक्स के दूसरी, ब्रैक्सेल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। ऑम्बिडसमैन की जून 2024 से 8 रेसेस में ये रिकॉर्ड छठी कामयाबी है। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमैरा राना। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आपने सुनी और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सबसे पहले खबर देंगे आपको गिलगित बल्तिस्तान से, जहां मौसमियाती तब्दीली की वजह से दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे की वजह से ग्लेशियर्स फटने का सिलसिला जारी है। जिला गिजर में गोपस के इलाके तली दास के मकाम पर ग्लेशियर फटने से सैलाबी रेले ने मुतादिद देहात को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे अमला को शदीद नुकसान पहुंचा। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक अब तक 50 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। पानी के तेज बहाव की वजह से दरिया झील की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिससे मजीद देहात ज़ेर-ए-आब आने का खतरा बढ़ गया है। मुकामी इंतजामिया, रेस्क्यू 1122 और डिजास्टर मैनेजमेंट के अफराद सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। गिजर की तहसील गुपस में ग्लेशियर फटने के बाद ज़मीनी रास्ते मुतासर होने से मुकामी अफराद तक रसाई महदूद हो चुकी है, जबकि मुतासरीन फौरी रेस्क्यू के मुंतज़िर हैं। दरिया के पानी का बहाव रुक जाने से गांव रुशान की आबादी महसूर हो गई है। पाक फौज, गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स और क्विक रिएक्शन फोर्स की जाए वकुआ की जानिब रवाना कर दिया गया है, जिसका मकसद मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना है। दूसरी जानिब सिविल इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 ने भी फौरी तौर पर तमाम वसाइल को मुतहर्रिक कर दिया है। फ्रंटियर कोर नॉर्दर्न एरियाज की जानिब से भी रेस्क्यू मिशन की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ये मिशन हेलीकॉप्टर के जरिए अंजाम दिया जाएगा, जिसका मकसद दुश्वार गुजार इलाकों में फंसे अफराद को फौरी निकालना है, जिन्होंने फौरी तौर पर इकदाम करके कीमती जानों को बचाने की अपील की है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने गोपस तालीदास में सैलाब से मुतासर अफराद को निकालने के लिए फौरी इकदाम करने की हिदायत की है। अपने बयान में उन्होंने GB, DMA और सेक्रेटरी दाखिलों के अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने कमिश्नर गिलगित, DIG गिलगित, डिप्टी कमिश्नर गिजर और SSP को भी हिदायत जारी करते हुए कहा है कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाने और पाक फौज से मदद तलब करने की हिदायत की है। हाजी गुलबर खान ने दरियाए गिजर से मुल्हिका आबादियों में हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने पर भी जोर दिया है। और नाज़रीन, आपको बताएंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास एजेंडे के निकात पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा किया है और इस बात पर इत्तेफाक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी के दरमियान मुलाकात में किया गया। ISPR के मुताबिक इस अहम मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने और इलाकाई और बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर ताउन को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इयादा भी किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा करते हुए इलाकाई और आलमी फ़ोरम्स पर राबताकारी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया।
अजीन चीन के वजीर खारजा वांग जी पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस वतन रवाना हो गए हैं। नूर खान एयरबेस पर नायब वजीर आजम मोहम्मद इसाक डार ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को रुखसत किया। इस मौके पर पाकिस्तान और चीन के परचम हाथों में थामे बच्चे एयरपोर्ट पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान को रुखसत करने के लिए मौजूद थे। चीन के वजीर खारजा वांग जी ने अपने 2 रोज़ा दौरे में नायब वजीर आजम इसाक डार के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात किए। चीनी वजीर खारिजा ने सदर आसिफ अली ज़रदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। चीनी वजीर खारजा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर FIA ने इमिग्रेशन को आसान बनाने और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तैयार की गई AI बेस्ड ऐप पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से करने का ऐलान किया है। वज़ीर दाखिला ने FIA हेडक्वार्टर्स के दौरे और इजलास की सदारत के दौरान ऐप को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया और कहा कि इससे मुसाफिरों को लंबी कतारों से निजात मिलेगी और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन होगी। उन्होंने हेडक्वार्टर बिल्डिंग की अपग्रेडेशन, अकेडमी की अराजी की हवालगी और खाली असामियों पर फौरी भर्तियों की भी हिदायत की। DG FIA राजा रिफत मुख्तार के मुताबिक इदारा कलील मुद्दत में ऑफिस पर मुंतकिल कर दिया गया है। FIA एक्ट में तरामीम मुकम्मल हो चुकी हैं और अब तमाम नोटिस QR कोड के इजहार जारी होंगे। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने ढाका में बांग्लादेश के मशीर बराए तिजारत शेख बशीरुद्दीन से मुलाकात की, जिसमें 2 तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ और इक़्तिसादी ताउन को वसअत देने पर तबादले ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बराए बांग्लादेश इमरान हैदर भी शरीक थे। दोनों ममालिक ने मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बराए तिजारत कायम करने और 2005 के बाद गैर फ़ाल रहने वाले मुश्तरका इकनॉमिक कमीशन को दोबारा फ़ाल करने का फैसला किया, जबकि एक नए मुश्तरका ट्रेड कमीशन की तश्कील पर भी इत्तेफाक हुआ जो मुस्तकबिल के तिजारती रोड मैप और अहदाफ तय करेगा। गुफ्तगू में ज़राअत में जिद्दत, काबिल तजदीद तवानाई, स्टील, शिप बिल्डिंग, हलाल ट्रेड, खजूर, चावल, मादनियात, चमड़े और एग्रो प्रोसेसिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। टैरिफ और ड्यूटीज़ में कमी और बांग्लादेश मसनूआत को पाकिस्तानी मंडी तक तरजीही रसाई देने पर भी बात हुई। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। सरफराज बुगटी का कहना था कि गुज़श्ता माली साल के गैर तरक्याती अखराजात में 14 अरब रुपए की बचत की गई है, जबकि मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज को देखते हुए बलूचिस्तान क्लाइमेट फंड भी कायम कर दिया गया है। शोबे सेहत और तालीम के शोबे में इस्लाहात और गवर्नेंस की बेहतरी के लिए भी कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आला ने ट्रांसजेंडर्स, अक़लियतों और सिविलियन शहादा के बच्चों के लिए बेनज़ीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम, अखुवत के ताउन से कारोबार के लिए बिलासूद कर्ज, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की भर्ती, स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम और 30,000 हुनरमंद नौजवानों के लिए बैरून मुल्क रोजगार और बलूचिस्तान की फर्स्ट यूथ पॉलिसी के हवाले से इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकात में CTD पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ताउन पर इत्तफाक किया और हुकूमती इस्लाहाती कोशिशों को भी सराहा। नाज़रीन, आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज जबरदस्त तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास इस वक्त कराची से हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी ज़मीर, बताइएगा कि वो कौन सी पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है, आगाह कीजिए। जी, मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न हो चुकी है। मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ की वजह से हमारे रेमिटेंसेज और हमारी एक्सपोर्ट्स दोनों में इंक्रीज़ की वजह से हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। यही वजह है कि हम स्टॉक मार्केट में तेज़ी देख रहे हैं और स्टॉक मार्केट आज भी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ जारी है और तकरीबन सुबह से लेकर अब तक दौरान ट्रेडिंग 930 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है, जिसके बाद मार्केट 1,50,164 पे ट्रेड कर रही है। सरमायाकार हैं, उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है क्योंकि वो देख रहे हैं कि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो अपने रिजल्ट शो कर रही हैं, क्योंकि हुकूमत की पूरी कोशिश है कि ट्रेड के जरिए हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको मजबूत किया जा सके, जिसकी वजह से न सिर्फ अमरीका बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है हमारे ट्रेड की बातचीत जारी है। चाइना पाकिस्तान में एग्रीकल्चर और माइनिंग के शोबे में जो है वो दिलचस्पी का इजहार कर रहा है और कॉपरेशन बढ़ाने की भी बात चल रही है। न सिर्फ ये बल्कि हुकूमत की इन कोशिशों की वजह से हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस का जो सेक्टर है वो भी पाकिस्तान में अब राइज पे है। तकरीबन पिछले 1 साल से जो इंश्योरेंस का शोबा है उसमें तकरीबन 554 ट्रिलियन से ज्यादा का उसमें बिजनेस देखा गया है। ये काफी खुशहाली दिखा सके कि अगर आपके जो सेक्टर्स हैं वो पहले डोमिनेट थे लेकिन अब जो है उनमें रिवाइव आ रहा है और उनमें भी तेजी आ रही है। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त स्टॉक मार्केट में ज्यादातर कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट और पावर जनरेशन की कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखने में आ रही है। अगर हुकूमत और ज्यादा पॉलिसीज वाजे कर दे तो शायद दूसरे सेक्टर्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। खानेवाल पंजाब में पाकिस्तान की पहली जदीद IVF लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह। ये लैब लाइफ स्टॉक सेक्टर में नए दौर का आगाज़ है। SIFC और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की कोशिशों से इस लाइफ स्टॉक सेक्टर में जदीद इस्लाहात मुतारिफ हुई। पंजाब के वजीर आशिक हुसैन किरमानी ने खानेवाल में फॉन ग्रो के IVF लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह किया, जहां सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, वेटरनरी माहिरीन और दीगर स्टेक होल्डर्स भी शरीक हुए। ये लैब आला नस्लों की अफजाइश, बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ और पैदावार बढ़ाने में मददगार साबित होगी। सूबाई वजीर ने सीमन प्रोडक्शन यूनिट, पेडॉक्स और जानवरों की शेड्स का भी मुआयना किया। फॉन ग्रो ने 100 कामयाब IVF केसेस का संगमील अबूर किया। नई लैब मुल्क भर में डिजीज कंट्रोल प्रोटोकॉल्स के नफाज में अहम किरदार अदा करेगी। SIFC की हिकमत अमली के बायस पाकिस्तान का लाइफ स्टॉक सेक्टर अब जदीद खतूत पर इस्तवार हो रहा है। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीली एक आलमी मसला है जिसके असरात पाकिस्तान पर ज्यादा पड़ रहे हैं। सूबे में जंगलात का बड़ा हिस्सा मौजूद है, लेकिन दूर दराज इलाकों में फॉरेस्ट एहलकारों की रसाई मुश्किल होने के बायस टम्बर माफिया सरगर्म रहता है। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी काम और बहाली की सरगर्मियाँ तेज़ी से जारी हैं और इस हवाले से तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन को 15,000 रुपये फ़ीकस नकद रकम दी जा रही है। उनका कहना था कि हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात जारी हैं। DG रेस्क्यू 1122 तैयब अब्दुल्ला ने बताया कि मासहरा बटा ग्राम में 4 जबकि बोनेर और सवाबी से किसी के लापता होने की इत्तला नहीं है। रेस्क्यू एहलकारों ने कानूनी दायराकार से बढ़कर काम करते हुए मुतासरीन की मदद की और अब भी टीमें मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल PDMA असफंद यार खटक ने कहा कि अब तक 102 ट्रक इमदादी सामान से सैलाब मुतासरा अजला को भिजवाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब के नतीजे में 393 अफराद जाम बहक और 190 जख्मी हुए हैं, जबकि 1711 घरों को नुकसान पहुंचा और 266 स्कूल मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए हैं। 5629 मवेशी भी हलाक हुए हैं। नाज़रीन, पाक फौज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी और बहाली की कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फौज की जानिब से बुनेर, स्वाद, शांगला और स्वाबी के सैलाब ज़दा इलाकों में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का 8वां रोज़ है। पाक फौज ने दिन रात की कोशिशों से बुनेर में कादर नगर से बेटाई दारा जाने वाली सड़क खोल दी है। इसके साथ पाक फौज की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें मलबे से लाशें ढूंढने में मकामी इंतजामिया की मदद कर रही हैं, जबकि एजेंट्स के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ़ हैं। हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है और सैलाबज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज के डॉक्टर्स मुतासरा इलाकों में कैंप्स लगाकर मरीजों के मुफ्त इलाज में मसरूफ़ हैं। स्वात में 15 अगस्त के सैलाब से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। फ्लैश फ्लड से 20 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इसके अलावा सड़कों, बिजली, गैस और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। डेप्यूटी कमिश्नर स्वात सलीम जान इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं। आइए आपसे शेयर करते हैं। अर्बन फ्लडिंग की वजह से इन्होंने हमारे चूंकि डिविजनल हेडक्वार्टर है स्वात पेशावर के बाद दूसरा बड़ा जिला है और उन्होंने हमारे मेन हब को टच किया है। नुकसान इस वजह से भी बहुत ज्यादा है। हमारी पहली कोशिश थी कि हम जो है ना कनेक्टिविटी रोड को इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करें ताकि बहुत से लोग जो टूरिस्ट आए हुए थे हमारे एरिया में, तो हमने मलमजबा रोड, शांगला रोड, हमने जो है गदीमजबा रोड, वो तकरीबन हमने पहले दिन ही बहाल कर दिए थे। मशीनरी हमारे पास काफी थी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने जो है ना यहाँ से भी हमने मंगवाई थी। इसके अलावा हमने जो चारबाग या बेरेन या मट्टा या कंबल दूसरे कासिलों से भी हमने। स्वात में सैलाब से मुतासर इलाकों में रिलीफ और बहाली की सरगर्मियाँ जारी हैं। मजीद तफसील स्वात में मौजूद नुमाइंदा PTV न्यूज़ बरकत अली से। जी बरकत। जी, सैलाब के 8वें रोज़ भी स्वात में इमदादी सरगर्मियाँ जारी है, जिसमें न सिर्फ सरकारी मशीनरी बल्कि मकामी और फलाही तंजीमों की एक बड़ी तादाद भी इसमें हिस्सा ले रही है। स्वात में ताजिर बरादरी का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तिजारती मराकज़ और दुकानें अब भी मलबे से भरी हुई है, जिसमें पड़ा हुआ सामान ख़राब हुआ है। इसके साथ साथ मुतासरीन के लिए इमदाद और दीगर ज़रूरी अशिया की तरसील भी जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी स्वात का दौरा किया। इसके अलावा वफाकी वज़रा और दीगर हुक्काम तवातुर से मुतासरीन की इमदाद के लिए कोशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 से 24 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। इस हवाले से PDMA ने भी अलर्ट जारी किया है और ज़िले इंतज़ामिया भी इस हवाले से मुतहर्रिक है। जी
जी बरकत अली, बहुत शुक्रिया। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शिमाल मशरक़ी पंजाब और खित्ता पोटोहार में मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान वस्ती और जनूबी सिंध में कहीं कहीं, जबकि जनूब मशरक़ी बलूचिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। जनूबी सिंध में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी 44 और दालबंदीन में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया कदीर। नाज़रीन, खबरनामे में कुछ मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने शामी अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए फौरी इंसानी इमदाद फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा कि 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद शामी शहरी अब भी इमदाद के मुंतज़िर हैं और शहरियों के खिलाफ तशद्दुद को सख्ती से मुस्तरद किया जाए। उन्होंने जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराने पर जोर दिया और शामी सियासी अमल और सितंबर में पार्लिमानी इंतखाबात का खैर मकदम किया। उस्मान जदून ने दाइश और गैर मुल्की दहशतगर्द जंगजुओं को शाम की अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजूहात करार दिया और एक जामे इंसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली की ज़रूरत भी उजागर की। उन्होंने कहा कि शाम में अमन इस्तेहकाम के लिए अमली ताउन ज़रूरी है और पाकिस्तान शामी अवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तान शाम को एक मुख्तार, पुरअमन और खुशहाल मुल्क बनाने की कोशिशों की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। मोदी सरकार का जंगी जुनून बेकाबू हो गया है। भारतीय मशरकी कमांड की बड़े पैमाने पर ड्रोन ऑपरेशन मशकें जारी हैं, जिसमें जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी का जारहाना इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत छुपाने के लिए बड़े हथियारों के बाद अस्करी ड्रोन्स पर इन्हिसार शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी के इंजमाम और दुश्मन को मौसर अंदाज में निशाना बनाने का मुजाहरा किया गया। ड्रोन पर हार्ड दोम मश्क का मकसद फौजी फार्मेशन के दरमियान हम आहंगी और बेहतरीन हरबी तैयारी को फरोग देना है। फौजी मशकों में जदीद टेक्नोलॉजी और जंगी ड्रिल्स का मुजाहरा किया गया। भारतीय फौज का ड्रोन के जरिए इंटेलिजेंस, निगरानी और मालूमात इकट्ठी करने की सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक टेक्नोलॉजी पर मबनी ड्रोन वॉरफेयर के जरिए मोदी सरकार जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम को सबूताज कर रही है। भारत की ड्रोन पॉलिसी मुस्तकबिल में खित्ते में बदअमनी और LOC पर दहशतगर्दी का पेशखैमा साबित होगी। पाकिस्तान बारहा आलमी सतह पर भारत के सरहद पार दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के शवाहिद पेश कर चुका है। भारतीय फौजी अफसरान ड्रोन के जरिए EIDs और रकूम पहुंचाने और दीगर जराये के जरिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी और अमल दरामद में मुलव्विस पाए गए हैं। भारत की ये जारहाना ड्रोन पॉलिसी और प्रॉक्सी कार्रवाइयां खित्ते के अमन को तबाह करने और पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की बड़ी साजिश है। नाज़रीन, ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त के बावजूद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जंगी जुनून जारी है। बीजेपी हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम के तहत 6 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल तैयारी खरीदने का फैसला किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ये मंसूबा 19,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ, मगर A321 तैयारों में बड़ी तब्दीलियों के बाद खर्चात 26,000 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए हैं। ये जदीद तैयारे 2033 तक भारत को फराहम किए जाएंगे। तज्जियाकारों का कहना है कि भारत AEW&C टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से पीछे है और अपनी कमजोरी छुपाने के लिए इस मंसूबे को जवाब बना रहा है, जो खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर काबिज इसराइली फोर्सेस के वहशियाना हमलों में मजीद 48 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक सेहूनी फौज ने गजा पर मुकम्मल कब्जे के लिए ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। ऑपरेशन मरहलावार होगा, जबकि लाखों फ़लस्तीनियों को शुमाली गजा से इनकलाब पर मजबूर किया जा रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि इसराइल जंग जीतने के करीब है और गजा पर मुकम्मल फ़ौजी कंट्रोल हासिल करेंगे। दुनिया के 27 अहम मुल्कों ने इसराइल से मुतालबा किया है कि गजा के हालात इंतहाई तबाहकुन हो चुके हैं। सूरत हाल के जायजे के लिए आलमी मीडिया को फौरी तौर पर गजा जाने की इजाज़त दी जाए, ताकि ज़ेर मुहासरा गजा में भूख और कहत को रिपोर्ट कर सकें। मुतालबा करने वाले 27 मुल्कों में यूरोप के अहम मुल्क फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी भी शामिल हैं।
मुश्तरका बयान में इन मुल्कों ने कहा है कि सहाफ़ी और मीडिया कारकुन जंगी तबाहकारियों और ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसराइली फौजी इंटेलिजेंस का खुफिया डेटा लीक। बरतानवी अखबार गार्डियन का बड़ा इंकशाफ। बरतानवी अखबार गार्डियन ने बताया है कि इसराइली फौजी इंटेलिजेंस की लीक शुदा डेटा के मुताबिक गजा में मई 2025 तक 53,000 से जायद आम फलस्तीनी शहीद हुए। आगादा शुमार के मुताबिक 83% शहदा में आम फलस्तीनी शहरी शामिल थे, जिनमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े और बेगुनाह अफराद शामिल हैं। आलमी इदारों की जानिब से शहरी अमवात पर शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू में दो तरफा तिजारती ताल्लुकात और सरहदी उमूर में ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म कार्नी के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक बातचीत कारोबारी माहौल से मुताल्लिक थी और दोनों रहनुमाओं ने आइंदा मज़ीद रवाबत जारी रखने पर भी इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शहज़ादा फ़हद बिन मुकर्रम बिन अब्दुल अज़ीज़ की वालदा की वफ़ात पर अफसोस का इज़हार करते हुए सऊदी शाही ख़ानदान से ताज़ियत की है। वज़ीर आज़म ने मरहूमा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। लसबेला में ओतल स्टॉप पर मुसाफिर कोच और दो पिकअप गाड़ियों के दरमियान तसादुम में 9 अफराद जाँ बाक हो गए हैं, जिनमें एक पुलिस एहलकार भी शामिल है। जख्मी और लाशों को सिविल अस्पताल ओतल और बेला मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब मुसाफिर कोच कोयटा से कराची, जबकि दोनों पिकअप गाड़ियां कराची से खुजदार जा रही थीं। तेज़ रफ्तारी के बायस आपस में टकरा गईं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। कराची के इलाके सदर सियोन देसी ब्रीज प्लाजा के करीब पटाखों के गोदाम में धमाके के बाद लगने वाली आग के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 34 अफराद जख्मी हो गए हैं। सरकार की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा मालिकान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में कत्ल, बिस्सबीब धमाका खेज आतिशगीर मादे के हवाले से गफलत बरती की दफात शामिल हैं। मुकदमे में गोदाम मालिक हनीफ और मोहम्मद अयूब को नामजद किया गया है। मुलजिम हनीफ खुद भी वाक़े में जख्मी होकर अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पुलिस हुकाम के मुताबिक गोदाम में खतरनाक हद तक बारूदी मवाद था, जो SOP की खुली खिलाफ वर्जी है। अवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने ज़िला उकाड़ा भर में चीनी का सरकारी रेट 175 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दिया है। शहरियों को ये सहूलत ज़िला के हर किराना स्टोर पर बाआसानी मुयस्सर है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशरफ। उकाड़ा में महंगाई के बोझ तले दबे हुए लोगों को रिलीफ देने के लिए हुकूमत ने चीनी की कीमत 175 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी है। अब शहरी किसी भी किराना स्टोर से चीनी जो ज़रूरी घरेलू आइटम है मुकर्रर कीमत पर ख़रीद रहे हैं। मैंने घर के लिए चीनी खरीदी है 2 किलो 175 रुपये किलो, तो मुझे आसानी से मिल गई है। मैं इसके लिए हुकूमत का शुक्रिया अदा करती हूँ। आसानी से मिल रही है। हुकूमत रेट पे 175 रुपये, हर हम हुकूमत का शुक्रगुजार करते हैं, हमारे नमाज का शुक्रगुजार करते हैं। 2 किलो चीनी खरीदी है घर वास्ते 175 रुपये मिली, शुक्रिया मेहरबानी। ज़िला इंतज़ामिया ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ भी शुरू कर रखी हैं। कई गोदामों और चेकिंग के दौरान ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त और ज़ख़ीरा शुदा चीनी बरामद होने पर जुर्माने और मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। 50 से ज़ायद जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं फील्ड में मुतहरिक हैं और पिछले हफ्ते के दौरान 19,000 से ज़्यादा इंस्पेक्शंस की गई हैं, 7 लाख से ज़्यादा जुर्माना किया गया है और 3 गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। आज की तारीख पे 8,000 टन से ज़्यादा का स्टॉक मौजूद है और इंशाल्लाह हम नवंबर तक पूरे ज़िले को, जो जब तक क्रशिंग सीजन स्टार्ट नहीं हो जाता, हम इसको इंश्योर करेंगे कि शुगर जो है कंट्रोल रेट के ऊपर 175 के ऊपर अवाम उन्नास को दस्तयाब हो। चीनी की कीमत में कमी महंगाई के इस दौर में आवाम के लिए रिलीफ का बायस है। हुकूमत का ये इकदाम रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने में आसानी पैदा कर रहा है और ज़िला इंतज़ामिया की मौसर निगरानी इस पॉलिसी के नताइज को बेहतर बना रही है। मोहम्मद अशरफ, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, उकाड़ा।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मजहब और अक़ीदत की बुनियाद पर तशद्दुद का निशाना बनने वालों के आलमी दिन पर कहा है कि हुकूमत हर मजलूम के साथ है जो मजहबी तासुब का शिकार हो। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया, मसाजिद पर हमले, हिजाब पर पाबंदियाँ और मुसलमानों को दहशत गर्दी से जोड़ने का रुझान इंसानियत के लिए लम्हा फिक्रिया है। मरीम नवाज ने फ़लस्तीन और कश्मीर की सूरत हाल को इंसानियत के ज़मीर पर सवाल करार देते हुए कहा कि दीन इस्लाम अमन, मोहब्बत और रवादारी का दर्ज देता है और पंजाब हुकूमत मजहबी रवादारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने अपने बयान में कहा है कि 9 मई करने वाले और करवाने वाले किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं हैं। 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि नाकाम बगावत और साजिश के मरतकब किरदार सियासी लबादे में नहीं छुप सकते। सियासत की आड़ में रियासत पर चढ़ाई और शहदा के मुजस्मे जलाकर कौन सी कौम की खिदमत की गई। उन्होंने कहा कि 9 मई के हमलों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हंसाई करवाई। अब इस नाकाम बगावत के किरदार इंतकामी सियासत का नाम देकर मजलूम नहीं बन सकते। कौम 9 मई के मास्टर माइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। अस्मा बुखारी ने कहा कि मकबूलियत तो फ़िरौन और शैतान की भी बहुत हैं, लेकिन वो फरिश्ते नहीं बन सकते। 9 मई के मास्टर माइंड के तमाम कार्ड और तहरीकें नाकाम हो गई हैं। अब इसको अपने गुनाहों का हिसाब देने का वक्त आ गया है। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन सैयद नवीद हैदर शिराजी ने डिस्ट्रिक्ट जिना पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया और स्कूल में भर्ती होने वाले नए असातिज़ा में तकर्री के लेटर्स तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़यादत में सूबाई हुकूमत शोबा तालीम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। असातिज़ा की भर्तियाँ खालिसतन मेरिट की बुनियाद पर की गई हैं। उन्होंने नई भर्ती होने वाले असातिज़ा को मुबारकबाद देते हुए हिदायत की कि तलबा तालिबात की पढ़ाई की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि मुस्तकबिल के ये मेमार आगे चलकर मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सके। स्कूल प्रिंसिपल प्रोफेसर तारिक जावेद ने बताया कि इस साल मैट्रिक के सालाना रिजल्ट में स्कूल के 95% तालिब इल्म बेहतरीन नंबरों से पास हुए हैं, जबकि ओ लेवल में तमाम 12 तलबा पास हुए। उनका कहना था कि असातिज़ा की भर्तियों से स्कूल में असातिज़ा की कमी का मसला हल हो जाएगा और स्कूल बेहतर परफॉर्म करेगा। डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा रीजन मुदस्सर हनीफ भट्टी ने हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक और सुहेल जफर चट्ठा डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब की खुसूसी हिदायत पर मियाँ वली में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में मियाँ वाली के शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खुली कचहरी के दौरान साइली ने मुख्तलिफ करप्ट माफियाज के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा ने फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। डायरेक्टर एंटी करप्शन मुदस्सर हनीफ भट्टी ने हर साइल की दरखास्त गौर से सुनी और मौके पर ही कार्रवाई के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में 80 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा का शुक्रिया अदा किया। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने थाना एंटी करप्शन मियाँ वाली के लॉन में पौधा भी लगाया। हुकूमत पंजाब ने अवामी खिदमत की एक और शानदार मिसाल कायम कर दी है। वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी हिदायत पर शुरू किए गए क्लिनिक ऑन व्हील्स मनसूबे के तहत सेहत की बुनियादी सहूलतें अब हर शहरी की दहलीज पर पहुँचाई जा रही हैं। मज़ीद बता रहे हैं सांगरा हिल से हमारे नुमाइंदे अनवर अंसारी। हुकूमत पंजाब शहरियों को घर की दहलीज पर इलाज मुआवजा की सहूलतें फराहम करने के लिए दिन रात कोशिश है। हुकूमत पंजाब की अवामी खिदमत का नया बाप, गाँव हो या शहर, कच्ची आबादी हो या मसरूफ बाजार, क्लिनिक ऑन व्हील्स अपनी तमाम तर सहूलतों के साथ अवाम के दरवाजे तक पहुंच रहा है। बाहर डॉक्टर्स की टीम, नर्सेज और तिबी अमला न सिर्फ मुफ्त मुशावरत फराहम कर रहा है बल्कि अद्वियात भी घर घर तकसीम की जा रही हैं। जी बिल्कुल, जो CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा का ये जो इक़दाम है क्लिनिक ऑन व्हील्स घर घर में सेहत की सहूलियात पहुँचाना, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। आमला खवातीन के मुआयने, अल्ट्रासाउंड, बच्चों के हिफाजती टीकाजात, ब्लड प्रेशर और शुगर टेस्ट समेत हर बुनियादी तिबी सहूलत अब अवाम के कदमों में है। बड़ा निजाम चला रहे हैं, बड़ा फायदा है दवाइयां का, घर घर नेड़े आप दवाइयां दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की दस्तक आम आदमी के दुख दर्द को समझने की बेहतरीन मिसाल है। मोहम्मद अनवर अंसारी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, सांगला। In terms of area, it's a very difficult task to provide all basic facilities to its every small but scattered population at their doorsteps. Therefore, to turn the vision of an educated and developed Balochistan into a reality,
We urgently need special help and guidance from developed countries of the world and international organizations. Ladies and gentlemen, the condition of primary education in Balochistan is alarming. Here, millions of children are still out of school, depriving a large part of our population of their basic right to education. Primary schools in villages lack basic infrastructure. There is no electricity facility. Clean drinking water is not available in the schools, and sanitation situations in hundreds of schools is not satisfactory. Such difficult conditions hamper the learning environment and discourage parents from sending their children to schools. Today we should recognize that every child deserves the opportunity to learn and progress. It is our national responsibility that no child of Balochistan should be left behind in the race of life and deprived of basic facilities. Together we can light new candles of knowledge and awareness. Let us equip our children with quality education and moral skill. आज के इस प्रोग्राम में चूँकि बेसिकली सारे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि कुछ उर्दू में भी कर लूँ। मैं तो इनके खातिर इंग्लिश का भी बना करके लिया था, लेकिन ऑडियंस में अक्सरियत वो है कि शायद वो अंग्रेज़ी समझ ही नहीं सकें। वाकई हम एक बदकिस्मत सूबा है, और ये सूबा की बदकिस्मती मैं समझता हूँ अपने हाथों है। वसाइल की कोई कमी नहीं है। 1000 अरब हमारे साथ इस वक्त भी बजट है। लुक एट इट। किसी ज़माने हम कहते थे कि हम गरीब प्रोविंस से नहीं, आज हम माशाल्लाह अमीर प्रोविंस, लेकिन प्रॉपर स्पेंडिंग। मैं खुद एजुकेशन मिनिस्टर रह चुका हूँ। जो मैंने स्पीच की उसमें भी ये नहीं है हमने टीचर पहुंचाना है, या चलो 2-3 छोटे छोटे गांव का एक क्लस्टर बना करके वहाँ कोई मिडिल स्कूल हम प्रोवाइड कर दें जिधर सब बच्चे आ सके। है डिफ़िकल्ट। अभी काकड़ खुरासान जो है, इस आई थिंक जोब शहर से कोई 6-7 घंटे का सफ़र है। टू रीच देयर इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो वो मुश्किलात तो हैं, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। हमको अल्लाह ताला ने दिया ही ऐसा इलाका है। एक्चुअल तो हम लोग आबादी में मैं समझता हूँ शायद 43% एरिया के साथ 3.5 लाख से ज़्यादा, 3 लाख से ऊपर हमारा स्क्वायर किलोमीटर एरिया बनता है। अगर हम बच्चे और आबादी काउंट कर लें कि 1.25 करोड़ भी पूरी नहीं है, उसको हमको चाहिए कि हम फैसिलिटी पहुंचा सकें। इसमें डेफिनेटली बहैसियत गवर्नमेंट हम मुख्तलिफ शोबों में काम भी करते रहे हैं, और आज भी जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे। और हैरान हुआ, आज मिनिस्टर एजुकेशन भी नहीं, कल मैंने उनको कहा था कि आ जाओ, क्योंकि ये ज़्यादा रिलेटेड प्राइमरी एजुकेशन के साथ है। मेरे प्राइमरी के साथ नहीं, मैं तो हमारी वो जो है जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, उसके साथ कंसर्न है। लेकिन फिर भी बच्चों के खातिर, हमारी अपनी सूबे के खातिर मैंने अपने आने के लिए एक एहसान किसी पे नहीं किया। ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरे ही बच्चे हैं। तो इनको इंशाल्लाह हम तवज्जो देंगे, और जो कमियां इनकी हैं कि 1.25 करोड़ की आबादी में 30 लाख ऑलमोस्ट आपका 20% बन जाता है।
या मोर देन दैट बन जाता है। तो अगर 20% आपका अनएजुकेटेड, वो भी यूथ में, तो टोटल यूथ का मैं समझता हूँ कि इस वक्त 40% अनएजुकेटेड है। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल कोयटा में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है, अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी उनकी दहलीज पर जरूरी है। नाज़रीन, इस्लामाबाद रावलपिंडी में अजान का वक्त हुआ जाता है, सुनने की सादत हासिल कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन बंदों पर ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन सुबह के वक्त दो फरिश्ते न उतरते हों। उनमें से एक तो यूं दुआ करता है, या अल्लाह खर्च करने वाले को इसका बदल दे, और दूसरा यूं दुआ करता है, या अल्लाह बखील का माल तबाह कर दे। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ मज़ीद खबरें। नाज़रीन, चूरी सिर्फ एक लजीज पकवान नहीं बल्कि पंजाब की पुरानी रिवायत भी है। देसी घी और मेवाजात से तैयार की जाने वाली इस डिश से मुतालिक देखते हैं हसन अब्दास से हमारे नुमाइंदे सदाकत अली की ये रिपोर्ट। खित्ता पोटवार का रवायती त्यौहार चूरी रोज़ा आज भी हसन अब्दाल में इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है, जो कि मकामी लोगों के लिए न सिर्फ जायके बल्कि सकाफत और समाजी मेल जोल की अलामत समझा जाता है।
चूरी की तैयारी एक खास तरीके से की जाती है, जिसके लिए सबसे पहले गंदम को साफ करके मशीन पर दलिया तैयार किया जाता है, जिसके बाद इस दलिये को गूंद कर तंदूर पर रोटियां पकाई जाती हैं, जिन्हें बाद 1000 टुकड़ों की शक्ल में तोड़कर मशीन के जरिए दोबारा चूरी की शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है। हर साल सैकड़ों मन तैयार चूरी मार्केट में फरोख्त होती है, जिसे शहरी खरीद कर घरों को ले जाते हैं। ये एक ट्रेडिशनल त्यौहार है जिसको जिला अटक खासकर हसन अब्दाल में बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। घर में चूरी को मजीद लजीज बनाने के लिए देसी घी और शक्कर के साथ बुनाई की जाती है, जिसके बाद इसमें मुख्तलिफ मेवाजात भी शामिल किए जाते हैं। इस जायकेदार डिश को अहले खाना और मेहमान बड़ी रगबत से खाते हैं। ये खिता पटवार में और ख़ास तौर पर हसन अब्दाल में चूरी का त्यौहार मनाया जाता है। ये स्पेशली सफ़र के आखिरी बुध को मनाया जाता है। ये पुरानी रस्म है, हमारे बुजुर्गों के टाइम की चली आ रही है, हम जरूर शौक से बनाते हैं। ये सबको बहुत पसंद है। शहरियों का कहना है कि चूरी रोज़ा के मौके पर तैयार की गई चूरी न सिर्फ एक लजीज पकवान है, बल्कि पटवार की कदीम सकाफत और भाईचारे की अक्कासी भी करती है। यही वजह है कि ये रवायत आज भी लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखती है। सदाकत अली, PTV न्यूज़, हसन अब्दाल। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। 3 मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम ने तैयारियों का आगाज कर दिया है। खिलाड़ियों ने दुबई में प्रैक्टिस सेशन किया और कोचेस की निगरानी में खेल के तमाम शोबों पर तवज्जो दी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुश्तमिल 3 मुल्की सीरीज का आगाज 29 अगस्त से होगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान शारजा में मद्दे मुकाबिल होंगे। एशिया कप 9 सितंबर से मुत्तहिदा अरब अमारात में ही शुरू होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खवातीन क्रिकेट सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तानी अंपायर सलीमा इम्तियाज पहली बार वनडे इंटरनेशनल सीरीज में अंपायरिंग करेंगी। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसेक और PCB अंपायर्स एलीट पैनल में शामिल तारिक रशीद ऑन फील्ड अंपायरिंग करेंगे। हुमैरा फरा को रिजर्व अंपायर नामजद कर दिया गया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अली नकवी बतौर मैच रेफरी जिम्मेदारियां निभाएंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज 16 से 22 सितंबर तक कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेली जाएगी। जनूबी अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में बैटिंग जारी है। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। मुकाए क्वींसलैंड में खेले जा रहे मैच में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। रियान रिकेल्टन और एडन मलक्रम ने इनिंग्स का आगाज किया तो 2 के मजमूई स्कोर पर कप्तान मलक्रम बगैर कोई रन बनाए चलते बने। रिकेल्टन भी सिर्फ 8 रन बना सके। टॉनी डी जॉजी 38 रन बना सके। मैथ्यू ब्रिट्सके ने 88 रन की इनिंग्स खेली। कैंगलूज की जानिब से ज़ेवियर बटलेट ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़ती हासिल है। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने 98 रन से कामयाबी हासिल की। जनूबी अफ्रीका ने जिम्बाब्वे और नमीबिया के साथ मुश्तरका मेजबानी में होने वाले ICC वनडे वर्ल्ड कप 2027 के वेन्यूज का ऐलान कर दिया। आइंदा साल होने वाले वर्ल्ड कप के 54 में से 44 मैचेस जनूबी अफ्रीका में खेले जाएंगे। जनूबी अफ्रीका के 8 वेन्यूज वनडे वर्ल्ड कप के मैचेस की मेजबानी करेंगे। जोहानिसबर्ग, प्रिटोरिया, केप टाउन, डरबन, ब्लोमफॉन्टेन, ईस्ट लंदन, पार्ल और कैमरा को वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी दी गई है। वर्ल्ड कप के बाकी 10 मैचेस की मेजबानी जिम्बाब्वे और नमीबिया करेंगे। वनडे वर्ल्ड कप अक्टूबर और नवंबर 2027 में खेला जाएगा। अमेरिकन क्लब इंटर मियामी की टीम लीग्स कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। फ्लोरिडा में खेले गए क्वार्टर फाइनल में इंटर मियामी ने मैक्सिकन क्लब टेग्रस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। लियोनेल मेसी इंजरी के बायस मैदान में नहीं उतरे। फातर टीम की जानिब से दोनों गोल लुइस सुआरेज ने किए। सुआरेज ने खेल के 23वें मिनट में गोल करके इंटर मियामी को बढ़तरी दिलाई। 67वें मिनट में टेग्रस के एंजल कोरिया ने मुकाबला बराबर कर दिया। लुइस सुआरेज ने 89वें मिनट में फैसलाकुन गोल करके अपनी टीम को सेमीफाइनल का टिकट थमा दिया। इंटर मियामी की टीम 3 साल में दूसरी मरतबा लीग्स कप सेमीफाइनल में पहुंची है। सेमीफाइनल में मियामी का मुकाबला ऑरलैंडो सिटी से होगा। 6 minutes for Tigres to find an equalizer. Correa around Kramaski. मोन्टारी ओपन में अमेरिका की एलिसिया पार्क्स ने टॉप सीड ईमा नवारो को शिकस्त देकर इवेंट से चलता किया। मेक्सिको के शहर मोन्टारी में ऑल अमेरिकन दूसरे राउंड के मैच में एलिसिया पार्क्स ने ईमा नवारो के खिलाफ पहला सेट 4-6 से हारने के बाद कमबैक किया और अगले 2 सेट 6-3 और 6-2 से जीतकर तीसरे राउंड में जगह बनाई, जहां पर उनका मुकाबला सिल्वाकिया की रिबिका सरामकोवा से होगा, जिन्होंने कनाडा की लेला फर्नांडिस को 2-6, 6-3 और 6-2 से हराया। थर्ड सीड रूस की डियाना श्नाइडर ने हमवतन कामिला रखिमोवा को 7-6 और 6-1 से मार दी। श्नाइडर का अगला मुकाबला बेल्जियम की एलिसा मर्टन से होगा, जिन्होंने क्रोएशिया की डोना वैकिक को 6-3 और 6-3 से बासानी मार दी। फोर्थ सीड ब्राजील की बिटस हदाद माया को जमहूरिया चेक की मैरी बोस्कोवा के हाथों 6-3 और 6-4 से नाकामी का सामना करना पड़ा।
रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम फातेह सर्बिया के नोवाक जोकोविच, अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज, इटली की जैस्मिन पॉलिनी और टेनिस की दुनिया के दूसरे मारूफ खिलाड़ियों के न्यूयॉर्क में डेरे। यूएस ओपन के लिए तैयारियां शुरू कर दी। टेनिस ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन का आगाज इतवार से होगा। टेनिस से जुड़े बड़े नामों ने पहले से ही न्यूयॉर्क में अपनी तैयारियों का आगाज कर रखा है। 4 मरतबा के चैंपियन नोवाक जोकोविच ऑल टाइम रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम के लिए टेनिस कोर्ट में उतरेंगे। ज्यादातर खिलाड़ियों ने मिक्स डबल्स टूर्नामेंट से ही लहू गरमाना शुरू कर दिया था। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज और उनके हमवतन भी 20 साल में पहली मरतबा ट्रॉफी को अपने मुल्क में ही रखने के लिए पुरुमीद हैं। मेन सिंगल्स में इटली की जानिक सिनर, जबकि खवातीन में बेलारूस की अरीना सबलिंका अपने एजाज का दिफा करेंगी। खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया नीस। नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।